सभी शिक्षकगण को मेरा नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में सत्र 2021-22 के लिए व्हाट्सएप समूह जो कि कक्षा के स्तर पर हैं उनसे जुड़े 3 पहलुओं पर जानकारी देंगे। सत्र 2021-22 के लिए हमें इन समूह में परिवर्तन करने होंगे। पहला, शिक्षकों द्वारा कक्षा स्तर पर बनाए गए पुरानी कक्षा के बच्चों के समूह का नाम हमें बदलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2020-21 यानी पुराने सत्र में जो भी समूह बने थे उनका नाम बदलना पड़ेगा। उसके अलावा उनमें नई कक्षा के जो भी शिक्षक हैं उनको जोड़ना पड़ेगा और उनसे खुद हटना पड़ेगा। दूसरा, हम नए कक्षा के स्तर पर व्हाट्सएप के समूहों का निर्माण करना सीखेंगे। अंत में जो हमारे कक्षा 8वीं के 2020-21 सत्र के पुराने समूह हैं उन्हें डिलीट कैसे करें वो हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। जिन भी शिक्षकों ने पिछले सत्र में अपनी कक्षा के छात्रों के साथ व्हाट्सएप समूह बनाए थे उनको इन समूहों को अगली कक्षा के अनुकूल बनाना पड़ेगा। तो जैसे सबसे पहले तो मैं अगर व्हाट्सएप खोलूँ और यहाँ पे मेरे पास जैसे ये कक्षा 6ठी का ग्रुप बना हुआ है GS राव C6 DG लैब। तो ये जो है इसमें कक्षा 6ठी के जो मेरे बच्चे थे 2020-21 में वो अब कक्षा 7वीं में पहुंच गए हैं। तो अब मैं इस समूह को कक्षा 7वीं के अनुकूल बनाऊंगा। सबसे पहले इसका नाम बदलते हैं। तो यहाँ जो ग्रुप का समूह का नाम लिखा है इस पर मैं क्लिक करूँगा। ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे दाएं हाथ पे मुझे पेंसिल जैसा बटन दिख रहा है, इसको मैं क्लिक करूँगा नाम बदलने के लिए। तो ये आ गया। यहाँ पे अब मैं C6 को C7 कर दूँगा क्योंकि अब ये मेरा 7वीं कक्षा का समूह होगा सत्र 2021-22 के लिए। तो ये नाम हो गया। अब इसके बाद ये है कि मुझे इसमें कक्षा जो मेरे 7वीं के शिक्षक हैं उनको डालना है और मैं खुद कक्षा 6ठी का शिक्षक हूँ, मुझे इससे हटना होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसमें कक्षा 7वीं के शिक्षक को डालता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऐड पार्टिसिपेंट नाम का बटन दिख रहा होगा, इसको हम क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा ऊपर जो मेरे कक्षा 7वीं के शिक्षक हैं। तो जैसे मान लीजिए कुणाल, ये मेरे कक्षा 7वीं के शिक्षक हैं। तो मैं ये टिक दबाऊँगा, ये ऐड हो गए। अब इनको ऐड करने के बाद इनको मुझे प्रबंधक का अधिकार देना बहुत ज़रूरी है। प्रबंधक मतलब ग्रुप एडमिन। तो ये देने के लिए मैं इनके नाम पे लंबा प्रेस करूँगा ऐसे, और फिर यहाँ पे मेक ग्रुप एडमिन करके ऑप्शन आएगा, उसको दबाऊँगा। ये दबाया तो ये ग्रुप एडमिन बन गए हैं। अब मैं इस समूह को छोड़ सकता हूँ। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि मैं समूह इससे पहले नहीं छोड़ूँ। पहले मैं इसका नाम बदलूँ इस समूह का, फिर इसमें नई कक्षा के शिक्षक को जोड़ूँ, उनको प्रबंधक यानी एडमिन का हक दूँ, अधिकार दूँ, और उसी के बाद ही ग्रुप छोड़ूँ। तो यहाँ पे ये एग्ज़िट ग्रुप का बटन दिख रहा है मुझे, मैं इसको दबाऊँगा। ये मैं एग्ज़िट पे दबाता हूँ और लीजिए ये ग्रुप मेरा हो गया एग्ज़िट। तो ये हुआ हमारा पहला पहलू। अब दूसरा पहलू ये है कि हमें नए समूह भी बनाने पड़ेंगे। कई सारे ऐसे शिक्षक होंगे जिन्होंने सत्र 2020-21 में समूह नहीं बनाए होंगे, और साथ ही साथ में कक्षा 1 के लिए तो वैसे भी समूह बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि कक्षा 1 के जो हमारे बच्चे थे वो तो अब कक्षा 2 में पहुंच गए इस सत्र में। तो नया समूह कोई भी बनाने के लिए यहाँ पे नीचे दाएं हाथ पे हरा आइकन दिख रहा होगा, इसको दबाइए। यहाँ पे न्यू ग्रुप करके फिर आपको ऑप्शन दिखेगा सबसे ऊपर, इसको क्लिक करिए। फिर उसके बाद अपने समूह में जो भी विद्यार्थी हैं या जिनको भी आप जोड़ना चाहते हैं उनको सर्च करिए। तो जैसे मैंने सर्च किया है, एक ये मेरे विद्यार्थी हो गए मान लीजिए शिवाय, फिर दूसरे हो गए मान लीजिए रजत, इनको मैंने सर्च किया, फिर मैंने ये हरा बटन दबाया। अच्छा, अब इसके बाद मैं इस समूह का नाम रखूँगा, और समूह का नामकरण करने का एक बहुत ही स्पष्ट सा तरीका है। पहले मुझे लिखना होगा अपने स्कूल का नाम। तो जैसे मैंने लिखा स्कूल का नाम, पूरी तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैसे भी आपके पास ज़्यादा अक्षर लिखने का यहाँ पे आपके पास जगह नहीं है। तो पहले स्कूल का नाम, फिर उसके बाद आएगा मेरा कक्षा का नाम। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए मैं कक्षा 1 का समूह बना रहा हूँ। उसके बाद आएगा फिर मेरा डिजी लैब। तो इस तरीके से आपको नामकरण करना है अपने कक्षा स्तर के समूह का। स्कूल का नाम, उसके बाद कक्षा का नाम, और उसके बाद डिजी लैब। और ये करने के बाद आप फिर ये हरे टिक को दबाइए। ये हो गया।
आपका ये समूह तैयार है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम नए समूह बना सकते हैं नई कक्षा के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं अपने आखिरी पहलू पे। और इसमें एक और, वैसे आखिरी पहलू पे जाने से पहले एक और रोचक चीज़ ये है कि आप इसमें और भी लोग जोड़ सकते हैं, पर उसके लिए आपको ऐड पार्टिसिपेंट करके एक एक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनवाइट वाया लिंक नाम का ऑप्शन है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहाँ पे इनवाइट वाया लिंक पे जाइए। यहाँ पे एक लिंक बन जाएगी, मतलब इस समूह में जुड़ने के लिए किसी के पास भी ये लिंक होगी, वो उसको क्लिक करेगा और वो इसमें आ पाएगा। तो मैंने कॉपी लिंक किया। अब मैं जिसको भी भेजना चाहता हूँ, ये जैसे मान लीजिए मैं इनको भेजना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये लिंक भेजा इनको और सेंड कर दिया, ये इनको चला गया। अब जैसे ही ये लिंक दबाएंगे ये आ गया, ये मेरे पास ग्रुप दिख जाएगा और जिनको भी मैंने भेजा है वो एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आखिरी पहलू पे, जो कि है कि कक्षा 8वीं के जो भी हमारे पिछले साल के पिछले सत्र के समूह बने हैं 2020-21 के, उनको हमें डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे कक्षा 9वीं में चले गए हैं और उनका थोड़ा अलग तरीका है। तो मैं पहले कोई अपना कक्षा 8वीं का एक समूह खोलता हूँ। अब समूह में सब लोगों को हटाने के लिए थोड़ा तरीका पेचीदा है। मैं पहले समूह के नाम पे क्लिक करूँगा, जिससे मुझे वही पुराने तरीके से अपने सारे समूह के सदस्य दिखने लगे। अब मुझे एक एक करके यहाँ पे सभी सदस्यों को हटाना पड़ेगा। उसके लिए मैं हर सदस्य के नाम पे लंबा प्रेस करूँगा, ये आया। और यहाँ पर रिमूव कुणाल दिख रहा है, जैसे हमने पहले पहलू में भी दिखाया था कि कैसे किसी को हटा सकते हैं। मैं इनको रिमूव कर दूँगा, ये हो गए रिमूव। ये दूसरे हैं, इनको भी मैंने रिमूव कर दिया। आप देख सकते हैं मैं ही बचा हूँ यहाँ पे। तो अब जब मैंने सबको हटा दिया, उसी के बाद अब मैं ये ग्रुप छोड़ूंगा। तो मैं एग्जिट ग्रुप दबाऊंगा, मैंने एग्जिट दबाया। अब यहाँ पे मेरे पास डिलीट ग्रुप का बटन आ रहा है, तो एग्जिट करने के बाद ही मैं इसको अब डिलीट कर सकता हूँ। ध्यान रखिएगा कि पहले आप सभी को हटाएं, उसके बाद ही खुद हटें, नहीं तो आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। अब मैं इसको डिलीट दबाता हूँ। तो देखिए डिलीट हो गया और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मेरी चैट में अब दिख भी नहीं रहा है। तो आज हमने देखा कि ये 3 तरीके की परिवर्तन हम अपने व्हाट्सएप समूह में कैसे कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।